Hello friends, in this lecture we will learn about the money bill. हेलो फ्रेंड्स, सो इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट मनी बिल. ठीक है, तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने ये समझा था कि ऑर्डिनरी बिल को कैसे पास करते हैं और वो किस हाउस से पास होता है, उस किस आर्टिकल के अंडर है. ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग ने ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड कर ली थी कल. ठीक है, इसको रिवाइज करके आना. आज हम लोग पढ़ेंगे मनी बिल. ठीक है, तो मनी बिल क्या होता है? सबसे पहले मनी बिल इज इन आर्टिकल 110. ठीक है, मनी बिल क्या होता है कि अ बिल दैट डील्स विद टैक्सेशन, गवर्नमेंट बोरोइंग, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है, तीन तरीके के फंड्स होते हैं. एक पब्लिक अकाउंट होते हैं, एक कंटिजेंसी फंड होता है, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है. ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो भी फंड्स होते हैं ना, वो हमारी टैक्स पेयर्स की मनी होती है. ठीक है, ठीक है, अब टैक्स पेयर की मनी है. ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारी पीपल, ठीक है, पीपल की मनी है. ठीक है, उसमें एक तरीके से आप ये समझो लेमन में. और हमारी लोकसभा क्या है? वो लोकसभा में जो मेंबर है, एमपी हैं, वो क्या है? हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोगों ने डायरेक्टली उनको चुन के भेजा है. ठीक है, तो अब वो पीपल की अमाउंट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोग चुन के ले आए हैं इन द लोकसभा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. इसीलिए लोकसभा की पावर इसमें ज्यादा होती है इन केस ऑफ मनी बिल. ठीक है, राज्यसभा की पावर इसमें जस्ट रिकमेंडेशन होती है, जस्ट फॉर्मल उनकी पावर होती है, बट लोकसभा की पावर ज्यादा होती है. ठीक है, इसको ध्यान रखना. अब इसमें क्या लिखा है? अ बिल इज कंसिडर्ड अ मनी बिल ओनली इफ इट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड. जैसे आयरा आप याद कर लो, इम्पोजिशन, IARAA. ठीक है, इम्पोजिशन, एबॉलिशन, ऑल्ट्रेशन, रेगुलेशन एंड, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस और अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड. ठीक है, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि वो ऐसे बिल जो कि टैक्स को इम्पोज करना, उसमें कुछ बदलाव लाना, उसमें कुछ रेगुलेट करना, उसमें कुछ अप्रोप्रिएशन करना, फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको हम लोग मनी बिल के कैटेगरी में डालेंगे. ठीक है, मनी बिल जैसा कि अभी ने बताया कि लोकसभा की पावर इसमें ज़्यादा होती है, तो इस वजह से मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं? इन लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से के बाद. ठीक है, प्रेसिडेंट से हम लोग रिकमेंड करते हैं मनी बिल को, उसके बाद ही हम लोग लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर का जो रोल होता है इसमें फाइनल डिसीजन होता है. ठीक है, कोई भी बिल, मनी बिल है या नहीं, वो स्पीकर डिसाइड करते हैं और इनका जो से होता है वो फाइनल होता है. ठीक है, नाउ अब राज्यसभा की क्या पावर्स है? राज्यसभा ना ही रिजेक्ट कर सकता है बिल को, ना ही अमेंड कर सकता है. ठीक है, बस वो रिकमेंड कर सकता है, मतलब वो रिकमेंडेशन दे सकता है. वो भी उनके पास सिर्फ 14 डेज का टाइम पीरियड होता है. ठीक है, उसके अंदर अंदर आप अपना जो भी आपको रिकमेंडेशन देनी है आप दे दीजिए. अगर आपने 14 डेज के विद इन नहीं दिया रिकमेंडेशन, तो भी वो बिल माना जाएगा कि वो राज्यसभा से पास है. अगर मान लीजिए कि लोग राज्यसभा में कोई मनी बिल गया और उन्होंने रिकमेंडेशन कुछ कुछ पॉइंटर्स दिए, बट लोकसभा में वो चीज़ नहीं मानी गई, तो भी वो क्या होगा? राज्यसभा और लोकसभा में जो ओरिजिनल फॉर्म है मनी बिल का, उस तरीके से ये माना जाएगा कि वो बोथ द हाउसेस से पास्ड है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि राज्यसभा का सिर्फ फॉर्मल रोल होता है इसमें. ठीक है, वो ना ही रिजेक्ट कर सकते, ना ही अमेंड कर सकते हैं. ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि डेफिनेशन जो कि हम लोग ने ऊपर बताया वही सारी सेम है. ठीक है, अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड, सॉरी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है, नाउ अब इसमें ये वही चीज सेम, हु सर्टिफाइज द मनी बिल, स्पीकर सर्टिफाइज द बिल इज अ मनी बिल, और स्पीकर का डिसीजन क्या होता है? फाइनल होता है. नाउ सेम चीज कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस किया जाएगा. ठीक है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नीड होती है, यानी कि प्रेसिडेंट को पहले सबसे पहले रिकमेंड करना होता है. प्रेसिडेंट के पास जो बिल जाता है ना, वो सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड करते हैं, तब वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग. ठीक है,
रोल ऑफ राज्यसभा सिंपल है, राज्यसभा का रोल लिमिटेड पावर है, ये रिजेक्ट नहीं कर सकती, ये अमेंड नहीं कर सकते, ये सिर्फ रिकमेंड कर सकते, वो भी विद इन 14 डेज टाइम पीरियड, ठीक है। अगर वो 14 डे टाइम पीरियड एक्सीड हो जाता है तो वो बिल ऑटोमेटिकली पास्ड हो जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का क्या रोल है, प्रेसिडेंट को या तो असेंट दे सकते हैं या तो वो बिल को रिटर्न असेंट देंगे या तो विथहोल्ड कर देंगे, ठीक है। लेकिन वो कभी भी बिल को मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेंगे, जैसे कि वो उन्होंने ऑर्डिनरी बिल के लिए कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इनकी प्रायर रिकमेंडेशन होती है, बट जनरली क्या होता है कि वो प्रेसिडेंट इस चीज़ को पास कर देते हैं, ठीक है। नाउ इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स है कि अंडर आर्टिकल 108, जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि जॉइंट सिटिंग इस केस में नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर है, ठीक है, इसका कोई रोल ही नहीं है, तो डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होती है, इस वजह से कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल क्या है, जैसे यूनियन बजट, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मनी बिल का, ठीक है। So that's all for today. We will meet you in the next lecture and we will learn about the constitutional amendment bill. ठीक है? So yeah, that's all for today. Thank you guys. Thank you guys. Please do like, share and subscribe for more such videos.